Welcome back to Future Bright Coaching Classes. My name is Rajpal Singh Rathod, founder and director of Future Bright Coaching Classes. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी गंभीर टॉपिक है। रियलिटी ऑफ आवर हिस्ट्री, हमारे इतिहास का असली सच। देखिए, एक लाइन मैं हमेशा कहता हूँ, जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो ये हमें नहीं पढ़ा रहे हैं, जो ये पढ़ाना चाह रहे हैं वो ये हमें पढ़ा रहे हैं। हमारा जो इतिहास है वो सारा इतिहास वामपंथी इतिहासकारों की देन है, जिन्होंने अपने अनुसार इस इतिहास को मोड़ा। जहाँ जिसकी और जैसे ज़रूरत पड़ी वहाँ इस इतिहास को अपने अनुसार मोड़ा। इस इतिहास में समय समय पर छेड़छाड़ी की गई। जो असली इतिहास था, जो असली सनातनी या हिंदू इतिहास था, उस इतिहास में हमेशा इन्होंने छेड़छाड़ी की है। इन्होंने हमेशा से हमारे ग्रंथों को दबा के, हमेशा से वामपंथी इतिहासकारों ने मुग़लों की चाटुकारिता करते हुए इन मुग़लों को हमेशा से ऊपर दिखाया और मुग़लों को शहंशाह हिंद, हिंदुस्तान की सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, ऐसे ऐसे बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल किए गए, जैसे कि मुग़ल यहीं के बासिंदे थे, मुग़ल यहीं के थे। मुग़ल यहाँ के थे ही नहीं, मुग़ल तो एक आत्मकारी थे, वो लुटेरे थे जो बाहर से आए थे और यहाँ पे केवल लूट की थी उन्होंने, और यहाँ पे छोटी मोटी सल्तनत बसाई थी। उन्हें मुग़ल सल्तनत जैसा बड़ा शब्द, जो मुग़ल सल्तनत जो हिंदुस्तान की पूरी सल्तनत को संभालता है, ये शब्द बहुत तुच्छ लगता है इसके सामने। जबकि मुग़लों ने पूरे भारत पे कभी राज ही नहीं किया। मुग़ल केवल दिल्ली के आसपास वाले इलाके में रहते थे और वहीं से पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राजाओं के सहयोग से हिंदुस्तान के कुछ कोनों में वो ऑपरेट करते थे। ना कभी उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे राज किया, बल्कि केवल वो दिल्ली के आसपास वाले इलाके में हमेशा से रहते थे। जो लोग महरौली से यमुना तक राज करते थे उनको शहंशाह हिंद बता दिया गया, यानी पूरे हिंदुस्तान के शहंशाह, हिंदुस्तान के राजा। ये शब्द बहुत तुच्छ लगता है इनके सामने। जो हम ये मुग़ल शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ तक कि ये शब्द भी अस्तित्व में नहीं था उस समय जब ये मुग़ल आए थे। ये मुग़ल खुद को यहाँ हिंद का वासिंदा ही नहीं समझते। आप मुग़लों की पुस्तकें उठा के देख लीजिए, बाबरनामा उठा के देख लीजिए, उनके अंदर हिंदुस्तानियों को कितना गलत शब्द इस्तेमाल किए गए। हिंदुस्तानी जो काले होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, कुछ नहीं होते। असल के अंदर जो ये मुग़ल थे, ये मुग़ल शब्द हिंदुस्तान की उत्पत्ति है। हिंदुस्तान से बाहर कभी मुग़ल शब्द था ही नहीं। हिंदुस्तान के अंदर आए जो लुटेरे थे, जो आत्मकारी थे, उनको हमने शहंशाह हिंद बता दिया। जो कि इनका, देखिए, इनका पूरा स्टाइल भी अलग था। इनका नाक थोड़ा अंदर की साइड हुआ करता था, आंखें थोड़ी अंदर अंदर हुआ करती थी, हाइट इनकी कम हुआ करती थी। लुक लाइक चाइनीज़ पीपल्स या नेपालीज, उन जैसे ये लोग दिखते थे और उनको हमने शहंशाह हिंद बता दिया, हिंदुस्तान का बाशिंदा बता दिया। यहाँ तक कि इनकी असली इमेजेस कभी हमारे सामने आई नहीं। जो ये मुग़ल शब्द है वो हिंदुस्तान में इस मुग़ल शब्द की उत्पत्ति हुई है, जो वामपंथी इतिहासकारों ने ये शब्द बनाया है, और उस शब्द को बनाते हुए मुग़ल सल्तनत बना दी गई हमारे दिमाग के अंदर। बल्कि रियलिटी के अंदर इतनी बड़ी कोई सल्तनत थी नहीं। ये केवल महरौली से यमुना तक राज करते थे। उस भाग से हिंदुस्तान के छोटे मोटे राजाओं के साथ ऑपरेट करके, जो हिंदू राजा थे, उन राजाओं के साथ ऑपरेट करके हिंदुस्तान में थोड़ा बहुत राज करते थे। उस सल्तनत, वो सल्तनत शब्द भी मैं मानता हूँ, सल्तनत शब्द भी इस्तेमाल नहीं होता और हमने इसको मुग़ल सल्तनत बता दिया। ये तो वाकई बड़ी चिंताजनक बात है कि असली इतिहास भारत के लोगों के सामने कभी आया ही नहीं। वाकई मुग़ल सल्तनत जैसी कोई सल्तनत वजूद में रही नहीं। हमने इन मुग़लों को एक बहुत बड़ा, इन मुसलमानों को एक बहुत बड़ा ओहदा दे दिया। मुग़ल कोई सल्तनत नहीं थी। सल्तनत था तो मौर्यन एम्पायर था, सल्तनत था, एम्पायर था तो 16 एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर था, चेरा एम्पायर था, गुप्ता एम्पायर था। कभी मुग़ल सल्तनत को हम मुग़ल एम्पायर नहीं कह सकते। इसको सिरे से हमें नकार देना चाहिए। इन मुग़लों को हमने इतिहास में जगह देते देते जो असली शूरवीर थे, जो असली योद्धा थे, उनको हमने इतिहास के अंदर जगह ही नहीं दी। ऐसे कई योद्धा, ऐसे कई शूरवीर हैं जो आज भी इतिहास के अंदर नहीं बताए गए हैं, जो कि असल जीवन के अंदर इस हिंदुस्तान की माटी में रहे होंगे। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मुग़ल, तुर्क और खिलजियों के राज के अंदर अगर ये हिंदुस्तान रहा होता तो आज सनातन धर्म कैसे होता, आज हिंदू धर्म कैसे होता। दूसरी जगह जो इन्होंने धर्म को बर्बाद कर दिया, जो इन धर्म को ख़त्म कर दिया, उस तरह हिंदुस्तान के अंदर ये धर्म ख़त्म क्यों नहीं हुआ। इसके लिए मेरे पास बहुत सारे उदाहरण भी हैं। उनमें से ये है मेसोपोटामिया, इराक हो गया,
पर्शिया ईरान हो गया, वैसे ही हिंदुस्तान आज कुछ और होता। हिंदुस्तान आज हिंदुस्तान नहीं होता, हिंदुओं का स्थान यानी हिंदुस्तान आज हिंदुस्तान नहीं होता। बाकी इलाके जैसे कि इजिप्ट बर्बाद हो चुका है, मेसोपोटामिया इराक हो चुका है, पर्शिया ईरान हो चुका है, वैसे आज हिंदुस्तान भी कुछ और होता और इसका कुछ और नाम होता। और आज ये सेकुलर कंट्री नहीं होती पाकिस्तान की तरह या अफगानिस्तान की तरह, ये एक इस्लामिक कंट्री होती, ये मुस्लिम कंट्री होती। तो ये तो सरासर धोखा ही हुआ हमारे साथ। अगर मुग़ल इस देश में अगर राज कर लिए होते ना, तो आज मुग़ल खिलजी या कोई भी इस देश पे अगर राज कर दिया होता तो आज हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं होता, ये कुछ और ही होता। और आज हम स्पष्ट देख सकते हैं कि इन मुग़लों के वंशज कहाँ है, ये कहाँ स्टैंड होते हैं। कुछ लोगों ने दावेदारी की है कि हम बहादुर शाह जफ़र के वंशज हैं, कि इन्होंने बोला हम खिलजियों के वंशज हैं, जो कि कोई ट्यूब पंचरिंग का काम कर रहा है, कोई ऑटो चला रहा है। और वहीं आप दूसरी तरफ हिंदू राजाओं को देख लीजिए, जैसे जीते जागते एग्जाम्पल है मेवाड़ राजघराने के जो लोग हैं, उनके यूके के अंदर सबसे बड़ा होटल ग्रुप मेवाड़ राजघराने के पास है। आप जोधपुर राजघराना देख लीजिए, यहाँ पे उमेद भवन जैसे सिंधिया राजघराना देख लीजिए, जो कि आज पॉलिटिक्स के अंदर है। हर जगह आप कोई भी राजघराना उठा के देख लीजिए, जो राजपूतों का राजघराना है या हिंदुओं का राजघराना है, वो आज बहुत अच्छी जगह और बहुत अच्छी पोजीशन पे स्टैंड करता है। वहीं आप मुग़लों का देख लीजिए, आज वो अस्तित्व में ही नहीं है। और कुछ लोग जो दावा कर रहे हैं कि हम इनके वंशज हैं, वो कुछ पिंचर लगा रहे हैं, कुछ ऑटो चला रहे हैं, या फिर वो 2 वक्त की रोटी मुश्किल से खा रहे हैं। तो ये बात आप सोचिए, अगर मुग़ल सल्तनत असल में वजूद में रही होती तो आज उनकी स्थिति ये नहीं होती, उनकी स्थिति कुछ और होती। तो आप ये काल्पनिक इतिहास को मत देखिए, जो असली इतिहास है, जो हमसे छुपाया जा रहा है, वो आप देखिए। पुस्तकों में हमें कभी नहीं पढ़ाएंगे, पुस्तकों में हमको केवल मुग़लों की महिमा मंडन करेंगे और मुग़लों को ही अच्छा बताएंगे। इसके पीछे भी बहुत कारण है, वो मैं एक एक करके आपको सारे पॉइंट आपके सामने रखूंगा। पीछे भी मैं आपको कारण बताता हूँ। देखिए, भारत 1947 के अंदर आज़ाद हुआ, 1947 के अंदर ब्रिटिशर्स से आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ। 1947 से लेके 1977 तक भारत के जितने भी शिक्षा मंत्री रहे, वो सारे के सारे मुस्लिम रहे। पहले शिक्षा मंत्री थे भारत के मौलाना आज़ाद, जो कि 1947 से लेके 1958 तक जो कि भारत के शिक्षा मंत्री रहे थे। फिर हुमायूं कबीर, फ़खरुद्दीन अली अहमद, नैरुल हसन जैसे अनेकों जो भी 1977 तक भारत के जो भी शिक्षा मंत्री रहे हैं, सब के सब मुस्लिम थे। और उन्होंने ऐसी ही शिक्षा नीति जारी की, ऐसी ही पद्धति जारी की, जिनके अंदर मुग़लों का महिमा मंडन हो, मुग़लों को अच्छे से अच्छा बताया जाए। जो ये व्यक्ति मौलाना आज़ाद था, इसका सच हमारे सामने हमेशा से छुपाया गया। ये जो मौलाना आज़ाद नाम का जो व्यक्ति था, ये भारत के अंदर पैदा ही नहीं हुआ था, ये मक्का के अंदर पैदा हुआ था। और हिंदुस्तान में आकर एक सोची समझी साजिश के तहत ये जिहादी व्यक्ति हिंदुस्तान के इतिहास के साथ, इसने शिक्षा मंत्री रहते हुए हिंदुस्तान में ऐसी टेक्स्ट बुक जारी की, हमारी पुस्तकें जारी की, जिसके अंदर सब मुग़लों का महिमा मंडन हो, उनका ही सब अच्छा दिखाया जाए। ये शुरू से हिंदुस्तान के इतिहास में शेरचारी करना चाहता था, और ये कभी हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं हुआ था, ये हिंदुस्तान के बाहर का व्यक्ति है। इसका सच हमसे छुपाया गया। इसका जन्म 1888 के अंदर हुआ था, वो भी मक्का के अंदर। तो आप देख सकते हैं किस सोची समझी साजिश के साथ इन जिहादियों ने हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की है। ये तो केवल इन्होंने तो अपने अनुसार मोड़ा है, पर इनसे पहले भी वामपंथी इतिहासकारों ने कोई कमी नहीं छोड़ी हमारे इतिहास को मोड़ने और तोड़ने में। देखिए, उस समय भारत की, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय भारत की ज़्यादातर पॉपुलेशन यंग थी। अकबर द ग्रेट, ये अकबर के सामने जो ये ग्रेट शब्द है ना, ये महान बहुत तुच्चा लगता है। अगर ग्रेट थे तो श्री महाराणा प्रताप थे, अगर ग्रेट थे तो शिवाजी महाराज थे, अगर ग्रेट थे तो वीर दुर्गादास थे, अगर ग्रेट थे तो पृथ्वीराज चौहान थे। ऐसे अनेकों नाम हैं जो ग्रेट थे। अकबर के सामने ग्रेट शब्द बहुत तुच्चा लगता है। बहुत बड़े बड़े राजनेताओं ने अपनी बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की बुक है, उसके अंदर अकबर द ग्रेट शब्द का इस्तेमाल किया है। ये ग्रेट शब्द बहुत तुच्चा लगता है इन जैसे हरामी मुग़ल शासकों के सामने। अकबर अपने दुर्ग के सामने, अपने किले के सामने मीना बाज़ार लगवाता था, उसके अंदर केवल
महिलाएं ही सामान बेच सकती थी और वो सिर्फ महिलाओं का बाजार था। ये जोधा अकबर जो मूवी आपको बताएगी उसके अंदर जो बताया गया है ना कि अकबर अपना फेस बदल के बाजार के अंदर घूमता था, ऐसे करता था, वो सब कुछ फेक बताया गया है। असल में अकबर मीना बाजार के अंदर फेस बदल के जाता था और वहाँ केवल महिलाएं ही सामान बेचती थी। कुछ इतिहासकारों ने मीना बाजार को वस्तुओं का बाजार न बताते हुए महिलाओं का बाजार बताया गया है। तो ये मुगल शुरू से तुच्छ थे। भले आप अकबर को ले लीजिए, भले आप शाहजहाँ को लीजिए, देखिए ये मुमताज़ जो हमें इतिहास के अंदर बताया गया है ताजमहल प्रेम की निशानी है, परंतु ये किसी ने नहीं बताया कि मुमताज़ अपना 14 चाइल्ड डिलीवर करते हुए वो मरी थी, 14वां बच्चा पैदा करते हुए वो मरी थी, वो भी वॉर फील्ड के अंदर 30 घंटे तक वो तड़पी थी और उसके बाद मरी थी। और ये भी किसी ने नहीं बताया गया कि मुमताज़ की पहली शादी हो रखी थी और उसके पति को मारते हुए शाहजहाँ ने उसके पति को मार के मुमताज़ से शादी की। ये हमने किसी ने नहीं बताया गया कि मुमताज़ की मौत के बाद मुमताज़ की ही छोटी बहन से शाहजहाँ ने शादी कर दी गई। ये वामपंथी इतिहासकार हमें कभी नहीं बताएंगे। और आप शुरू से उठा के देख लीजिए, ये इनकी परंपरा चल रही है। अकबर ने अपने सबसे विश्वसनीय बहरम खान को मारकर उसकी पत्नी सलीमा बेगम से शादी की। ये मुगल शुरू से शुरू तक चरित्रहीन थे और बहुत घटिया व्यक्ति थे। शाहजहाँ की कुल 7 पत्नियां थी, उसमें से मुमताज़ 30 नंबर की थी। मुमताज़ के बाद भी शाहजहाँ ने 3 और शादियां की, ये किसी ने नहीं बताया गया। अगर मुमताज़ से इतना ही प्रेम था तो मुमताज़ की मृत्यु के बाद उसने इतनी और शादियां क्यों की थी। देखिए ये वामपंथी इतिहासकारों ने हमेशा से हमें जो वो पढ़ाना चाहते थे, इसलिए मैं कहता हूँ जो ये पढ़ाना चाहते हैं वो ये हमें पढ़ा रहे हैं, जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो हमें नहीं पढ़ा रहे। देखिए इन वामपंथी इतिहासकारों ने क्या बताया कि बाबर को राणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा ने हिंदुस्तान बुलाया था क्योंकि इब्राहिम लोदी को वो दिल्ली से खदेड़ सके। तो ये तो स्पष्ट बता रखा है कि खाटोली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बहुत बुरी तरह हराया था। ये हमने किसी ने बताया। ये बताया गया कि राणा सांगा इब्राहिम लोदी को हरा नहीं पा रहे थे, इसलिए राणा सांगा ने बाबर को हिंदुस्तान बुलाया और वो इब्राहिम लोदी को खदेड़ सके। ये इसलिए शब्द इस्तेमाल किए गए हैं ताकि बाबर को सिंपत्ति मिल सके कि हमारे हिंदू राजाओं ने ही बाबर को हिंदुस्तान बुलाया और फिर बाबर को हिंदुस्तान से वापस खदेड़ नहीं पाए। अरे राणा सांगा तो खुद सक्षम थे उनको हराने के अंदर। राणा सांगा तो बाबर को हराने में सक्षम थे, परंतु राणा सांगा कभी धोखे से युद्ध नहीं जीतते थे, चल से युद्ध नहीं जीतते थे। उनको जहर पिला के वॉर फील्ड के अंदर ही मारा गया था। तो ये इतिहास हमें हमेशा से छुपाए गए। ऐसे कई इतिहास के तथ्य हैं, कई इतिहास के पन्ने हैं जो कि हमसे छुपाए गए हैं इन वामपंथी इतिहासकारों द्वारा। ना केवल यही बल्कि ऐसे हजारों किस्से हमसे छुपाए गए। बप्पा रावल ने मोहम्मद बिन कासिम को दौड़ा के ईरान तक मारा था, वो हमको किसी ने नहीं बताया, वो हमसे छुपाया गया। तो ऐसे हजारों किस्से हैं जो कि हमसे छुपाए गए हैं। और ये मौलाना आज़ाद जैसे शिक्षा मंत्रियों ने ये मदरसा देखिए, ये मदरसा में केवल मुस्लिम धर्म गुरु ये जिहादी सिखाते हैं, ये कोई शिक्षा की संस्थान नहीं है। मदरसों में आज भी जो जिहादी हैं, जो शिक्षक कहते हैं, ये लोग टीचर्स कहते हैं, उनको आज भी सैलरी मिलती है जो कि भारत के दूसरे गवर्नमेंट स्कूलों में मिलती है। मदरसे को इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, मदरसे के अंदर उर्दू पढ़ाई जाती है, इन जिहादियों को तैयार किया जाता है और उन टीचर्स की सैलरी भारत सरकार देखती है। ये आप देखिए, ये आधुनिक काल के अंदर भी मुगल काल जैसा बर्ताव हो रहा है। आज भी मदरसे चल रहे हैं और मदरसों के अंदर शिक्षकों को तिनका दी जाती है। आपने कभी गुरुकुल तो चलाए नहीं, आपने गुरुकुल के अंदर तो शिक्षा दी नहीं, आपने मंदिरों के अंदर टीचर रख के मंदिरों के महंतों को तो आपने, पंडितों को तो आपने सैलरी दी नहीं, तो मदरसों के टीचर्स को आप सैलरी कैसे दे सकते? तो ये मुगल काल से ज़्यादा भयंकर है या नहीं है, इसका मेरे आधुनिक काल के नेताओं से मुझे इस बात का जवाब चाहिए। मैं ये किसी ने क्यों नहीं बताया कि राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को 6 महीने तक अपनी जेल के अंदर कैद रखा था। और हमें ये क्यों नहीं बताया गया कि राणा सांगा ने खाटोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को बुरी तरह परास्त किया था, बुरी तरह हराया था। और ना केवल ये, मुझे तो ऐसे लोगों पे हंसी आती है जिन्होंने हिंदुस्तान को 70-75 वर्ष पुराना देश बता दिया और उस देश का फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को बता दिया। महात्मा गांधी का जन्म 1869 के अंदर हुआ था और हिंदुस्तान 12,000 वर्ष पुरानी सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन 12,000 साल पुरानी है। ये हिंदुस्तान की सभ्यता 12,000 साल पुरानी है और इसको आपने 70-75 वर्ष पुराना बता दिया, यंगेस्ट कंट्री बता दिया। हिंदुस्तान दुनिया की
सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। जब मेसोपोटामिया और इजिप्ट जैसी सिविलाइजेशन में लोग थे ही नहीं, तब हिंदुस्तान की इंडस वैली सिविलाइजेशन अपनी ऊंचाइयों की शिखर पे थी और सबसे अच्छा जीवन व्यतीत कर रही थी। और ये तो केवल 1% शोध हुआ है, 99.9% अभी डिस्कवरी होनी बाकी है। इसमें यह भी पता चल सकता है कि 20-30 हज़ार साल पुरानी कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन ना निकल जाए और आपने हिंदुस्तान को न्यूली मेड कंट्री बना दिया गया। इसमें आर्यंस आए, इसमें हिंदुओं ने कई वर्षों तक राज किया, बाद में मुगल आए, अंग्रेज आए और हिंदुस्तान, ये मॉडर्न इंडिया तो आज बना है, इससे कई हज़ार साल पहले हिंदुस्तान थे। मुझे तो इस बात पे बड़ी हंसी आती है कि आर्यन इन्वेजन बता दिया, मुगल इन्वेजन इन्होंने कभी नहीं बताया, मुगल आत्मकारियों को कभी नहीं बताया। जो आर्यन यहीं के थे, यहीं पैदा हुए और यहीं से दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर गए, उन आर्यंस को आपने इन्वेजन बता दिया, उनको आत्मकार्य बता दिया। मैं आपको ये बता दूं कि हिटलर ने ये शब्द क्या कहा था कि आर्यंस का डीएनए सबसे बेस्ट डीएनए है और आर्यंस का रेस सबसे बेस्ट रेस है। और आपने आर्यंस को हिंदुस्तान की जगह कहीं और का बता दिया और उन्होंने हिंदुस्तान में इन्वेजन किया और यहीं से फैल गई। ये जो महाभारत काल है ना, जो ये भीष्म, पांडव वगैरह, ये सब आर्यन थे और हिंदुस्तान से पहले आर्यवर्त था। और यहाँ पे कहते हैं कि यहीं पे स्वर्ग, हमारे आप वेद उठा के देख लीजिए, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, उन सब के अंदर ये बता रखा है कि आर्यंस यहीं के, और ये वेद लिखे ही आर्यंस ने थे। और आर्यंस उस समय इतनी अच्छी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। इस पुस्तकों के अंदर हमें बता रखा है कि आर्यंस उस समय दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर नाव से तैरते हुए जाते थे और उन्होंने ही जीवन की खोज की थी। मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के अलावा कहीं इस पृथ्वी पे, इस प्लानिट पे कहीं जीवन था ही नहीं, और जो जीवन गया है वो यहीं से गया है। और आपने आर्यंस को यहाँ पे इन्वेजन बता दिया। भाई बड़ी चिंता की बात है। आर्यंस इन्वेजन कैसे हो सकता है? आर्यंस तो यहीं के थे। आपने पितामह भीष्म को बाहर का बता दिया, वो तो यहीं के आर्यन थे। आपने पांडवों को बाहर का बता दिया। गजब बात करते हो। आपने मुगलों को तो इन्वेजन नहीं बताया, मुगलों को तो बाहर का नहीं बताया, जो यहीं के असली अस्तित्व था, जिन्होंने यहाँ पे ये सनातन धर्म ये देखिए, सनातन धर्म किसी के द्वारा स्थापित नहीं है। जैसे ये इस्लामिक धर्म है जो कि प्रॉफिट मोहम्मद द्वारा स्थापित है, जैन धर्म है जो महावीर द्वारा स्थापित है, बौद्ध धर्म है जो गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित है। वैसे ही हिंदू धर्म किसी के द्वारा स्थापित नहीं है। हिंदू धर्म जो बना है, जो 78 से 71 तक, जो हिमालय से नीचे जो रह रहा है, वो सनातनी है और वो सनातन ही रहेगा। हिंदू और सनातन धर्म किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है। हिंदू धर्म से जो आगे से आगे लोग पैदा हुए, उनके जो आगे बच्चे हुए, वो जाके अलग अलग धर्मों के अंदर गए। ये प्रॉफिट मोहम्मद, इस धर्म का बेसिस ही गलत है यार। इस्लाम धर्म है, प्रॉफिट मोहम्मद 24 वाइफ्स। गजब क्या आप बात करते हो आप। सनातन धर्म किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है। सनातन धर्म से ही आगे जाके लोग बने हैं। हमारे जो यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं वो ऐसे नहीं कि आगे मुस्लिम बनाएंगे, पर मुस्लिम के अंदर ये रीति रिवाज जरूर है। और आपने आर्यंस को इन्वेजन बता दिया। बड़ी मूर्खता की बात कर दी, बड़ी हंसी की बात कर दी। जो मुगल बाहर के थे, जो बाहर के लोग थे, उनको आपने यहीं का बाशिंदा बता दिया। जो यहाँ के जो रियल थे, जिन्होंने सनातन हिंदुस्तान बनाया है, उनको आपने बाहर का बता दिया। वाह भाई वाह, वामपंथी इतिहासकारों। परंतु मैं आपसे भी ये सवाल करूंगा, वामपंथी इतिहासकारों ने तो हमें ये सब कुछ कर दिया। वामपंथी इतिहासकारों को जितना हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ी करनी थी वो कर चुके, परंतु अभी अब आपकी बारी है। आपको जागना है और आपको असली इतिहास पढ़ना है, जो कि आप पढ़ना चाह रहे हो। बल्कि वामपंथी इतिहासकारों का आप इतिहास मत पढ़िएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज का ये वीडियो यहीं तक था। अगर आप अभी तक नहीं जागे हो तो कब जागोगे? जब हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा।